हम फौरी तौर पे कहते थे किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं है और हम बार बार क्लियर इसी वजह से कर रहे थे। लेकिन कल तो इतनी खुशफहमी हो गई थी वाकई एक सच्चाई से अगर देखा जाए जिस अंदाज से कि बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। एक ऐसी फिल्म की तरह ये हमारी फील्डिंग यानी लेवल क्लब लेवल का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर होगा ऐसे वक्त में कि आप 2 मुसलसल मैच वर्ल्ड कप के हार के आ रहे हैं, आपके हाथों में गेंद आके नहीं दे रही है, बाउंड्री पे जहां 2 रन थे वहां पे आपने चौका दिया। आपने जैसे बॉलिंग की बात की तो ये हमारी स्ट्रेंथ थी, आज हमारी वीकनेस बनी हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोस्ती यारियां, ये दोस्ती यारियां समझ में नहीं आया मुझे कि दोस्ती यारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप कमान भी मानने को तैयार हो गई एशिया कप का रिजल्ट देखने के बाद। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने थे इंजमामुल हक साहब, वो इंडिया क्यों गए थे? अब इंजमाम साहब से पूछा जाए ना, आपने टीम सेलेक्ट की थी, अब कायम इंजमामुल हक साहब उन्होंने फाइनल की थी। बार हर आदमी ये बात कह रहा था, इवन के मिसबाह उल हक ने ये बात नेशनल स्टेडियम कराची में कह दी थी, मैं वहाँ खड़ा हुआ था कि इस टीम से यानी टेक्निकल कमेटी के सरबराह कह रहे हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये टीम कप्तान की है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की है और चेयरमैन पीसीबी की है। सॉरी टू से आज पाकिस्तानी बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी हो, हमें पेलते हो, अलग बात है, हमें ये तो बता दो हमारा असली बाप कौन है। कभी विराट कोहली बना देते हो, कभी रोहित शर्मा ताऊ जी आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या चाचा जी आ जाते हैं, पिछली बार अभिषेक शर्मा आ गए थे हमारे नए न्यू अब्बू, जब तुमने अनाउंस कर दिया न्यू अब्बू अभिषेक है, तो आज ईशान किशन कैसे हमारा नया बाप बन गया? भाई साहब ईशान किशन घुंगरू सेठ की नाजायज औलाद जो यूं करता था, बड़ा शौक था ना आसिफ मुनीर की महफिलों में डांस करने का। यूं अबरार अहमद जो बोलता था शिखर धवन के साथ बॉक्सिंग करूंगा, ईशान ने बोला बेटा पहले तू मेरे साथ तो बॉलिंग करके दिखा दे। रख रख के मारा है दोस्तों 3 चौके लगातार, वहां पे छक्का मारा पहली बॉल पे अबरार की, अबरार को बॉलिंग भुला दी। आसिफ मुनीर वेट कर रहा है कि तू पुत्र तू एक बार आ जा पाकिस्तान, तेरे को मैं दिखाता हूं गर्दन ऐसे कैसे करते हैं। वही हुआ दोस्तों जिसका डर था। ईशान किशन ने भाई 50 रन मार दिए 27 गेंदों के अंदर। हम लोग भाई तैयारी करके आए थे अभिषेक शर्मा की, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जो है ना वो ईशान किशन आके मार रहा है। तो पढ़ना शाहीन आ गया जी, शाहीन किशन फेस करेंगे। बाउंसर पहला बॉल बाउंसर कर दिया, पहली बॉल पे छक्का पड़ गया शाहीन शाह अफरीदी को। यार ये क्या चीज है, अभी प्रेशर बना हुआ है, मतलब कि अखीर हो गया शाहीन तेरे ऊपर। यॉर्कर ट्राई कर, उसको लेग साइड पे रख, थोड़ा प्रेशर सारा प्रेशर ऐसी की तैसी करके रख दी, लपेटा मारा उसने, लपेटा। पहला बॉल बाउंसर नहीं करना 70 मीटर का छक्का यार, अखीर करता है शाहीन से रेंज में आ जा, आउट कर अब इसको। विकेट आनी चाहिए जी, प्रेशर में है इंडियन टीम, उनको प्रेशर से निकलने नहीं देना। लो भी दूसरी यार शाहीन, ओए यार ये क्या चीज है शाहीन यार। ये कौन से बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं जो पाकिस्तान के नाम पे लाके तुम खिला देते हो और फिर तुम बोलते हो पाकिस्तान हार गया। नहीं, तुम्हारी नीयतें हार गई है, तुम्हारी इंटेंट, तुम्हारी एग्रेशन, आगे से तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ था, ये कर देंगे वो कर दे, घंटा करोगे, आगे आने वाले मैचेस में तुम्हारे लिए मुश्किल है। जिल्लत कब तक उठाएगा इनके नामों पे? किसके बच्चे पाकिस्तान से खेल रहे हैं? ठीक है जो बात करें छोड़ दे, मतलब शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। दूसरी टीम किस तरह खेली और आप किस तरीके से खेले, बातें हम इतनी ज्यादा करने से हमने तो 12-15 खिलाड़ियों के गिर्द अपनी क्रिकेट को खिला दिया है। दोस्ती यारी यही खेलेंगे। शादाब खान कितने भी नाकाम हो जाए, मैं वाइस कैप्टन बना के लेके जाऊंगा, आप चाहे कितने भी नाकाम हो जाए। मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है दुनिया की, सब मानते हैं, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभिषेक शर्मा शुरू में जो है ना ऐसी बिरयानी बना देता है सारे बॉलर की, मतलब छोड़ता ही नहीं, वो किसी काबिल ही नहीं छोड़ता। कि हम अभिषेक शर्मा और ईशान किशन इनको हम बड़ा हम क्या हाई रेट करते हैं, वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है। क्या वो इस मैदान में ऐसा खेल पाएंगे? और हमारे पास उनका तो अच्छे तरीके से हमें ये मैच खेलना चाहिए, लेकिन अच्छे प्लान के साथ एग्जीक्यूट करें। अच्छा मैं यही बात आपसे करने लगी थी कि इस मैच में ना बड़ा था कि होगा नहीं होगा, इवेंचुअली फिर हमने कहा जी चलें खेल लेते हैं। तो एक वैसे भी बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर तो रहेगा, उनके प्लेयर्स पे भी होगा। अगर बाबर आजम कुछ कर गए तो इस फ्लोर पे भी कल चर्चे आप देखिएगा। बाबर आजम कल कुछ करने जा रहे हैं, आपने ऐसा लगता है? इन्होंने तो कहा हुआ है कि मैं डांस करूंगा यहाँ पे। देखिए एक टांग पे डांस करूंगा क्योंकि एक मेरी खराब है, मगर ये कि अगर से निकल के जाना पड़ेगा ना। देखिए पाकिस्तान सिर्फ जो कमजोर नजर आता है वो अपनी बैटिंग में नजर आ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इंडिया की बैटिंग चलती है तो भैया 6 ओवर में 80 रन भी नजर आते हैं, 86 रन भी नजर आते हैं। वो तो पिछले मैच में 7 ओवर में 100 रन मार दिए थे उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस देनी है वो अपनी बैटिंग से देनी है। बॉलिंग के चर्चे तो वैसे ही दुनिया भर में हो चुके हैं। आप हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मैच के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस किस के टीवी टूटेंगे और कौन
जीतेगा और कौन हारेगा। देखिए हम कोई बाबा जी तो नहीं है, बुजुर्ग नहीं है कि हमें तो नहीं पता कि कौन मैच जीत जाएगा। करो ये मेरा माइंड रीड किया तो ये 180 हम चेस कर लेंगे, 180 हम चेस कर सकते हैं। हाँ जी, और हमारे लिए 180 कोई बड़ा टारगेट नहीं और अगर होगा। ये 2+ चला जाता है इंडिया खेल रहा है श्रीलंका में, तो मैं कम से कम मैं तो इस चीज पे यकीन रखता हूँ कि कल वाली पिच बैटिंग, लेकिन अगर 2+ चला जाता है फिर अली 200 के साथ 2+ नहीं होगा। स्टेडियम, अगर हम स्टेडियम की बात करें तो जितना भी पिछला रिकॉर्ड है तो 3 दफा ही वहां पे 200+ स्कोर किया है और उसमें इंडिया नहीं है। इंडिया का जो हाईएस्ट स्कोर है उस मैच में 170 समथिंग है, 170 समथिंग है। और बॉलिंग भी आपने देखनी है, अगेंस्ट बांग्लादेश है, पाकिस्तान के। आपने ये भी देखना है कि वो किस टीम, हम मेरे ख्याल से लो स्कोरिंग मैच होगा कल का। हम आप बताएं कितना आपको लगता है कि इंडिया टारगेट सेट करेगा कि पहले बैटिंग? अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो मुझे लगता है इंडिया 160-170 के अराउंड ही रहेगा। 15-20 का फर्क है ना हमारे में, हमने 180 का कर दिया। 15-20 T20 में ना बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी हो सकता है। एक ओवर अच्छा अगर, लेकिन वो 15-20, हाँ एक चीज मतलब शायद मैं मतलब 160-65 में मैं इत्तेफाक इस वजह से कर सकता हूँ कि हारिस रऊफ नहीं है, क्योंकि 15-20 स्कोर जो एक्स्ट्रा होता है वो ये मैंने 180 इसलिए बोला है, अभी हमें नहीं पता कि कल की विकेट किस तरह की। लेकिन शाहीन भी तो रन खा रहा है, लेकिन हारिस रऊफ की कमी महसूस नहीं होनी थी वैसे इन्होंने। शाहीन ने वो तो अब देखे ना, इसमें थोड़ी सी आगा की नलायकी डिस्कस करनी चाहिए। जब आपको पता है कि यार वो नहीं विकेट ले पा रहा है, उसको मार वहां पे ट्राई करना चाहिए, आपको वहां पे उसको बिठा देना चाहिए। की बात की जाएगी, अभिषेक कोई घर का बच्चा नहीं है, मेरे मोहल्ले का नहीं है, या फिर आज अभिषेक के अगर ख्वाब आ रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों के, मैं मेरे तो घर के एवरेज नहीं होती 40 के करीब की जिसकी एवरेज हो वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो अब जो सूरत-ए-हाल है वो मैं जी कह रहे हैं कि जो लोग आमिर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभिषेक के कमेंट्स पर, जी देखिए आमिर की बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन बात करने का तरीका ठीक नहीं था। मतलब आप कहें कि जी एक स्लागर है और वो नहीं है, नहीं भाई ये इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए उसके मेरा ख्याल है जो मुझे याद पड़ रहा है तकरीबन 15-100 है, और फिर तकरीबन मेरा ख्याल है शायद उसके इंटरनेशनली 800 हैं, और फिर शायद 36-37 की उनकी एवरेज भी है, 190 का स्ट्राइक रेट भी है। तो 190 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 की एवरेज होना और 7-8-100 होना, ये किसी स्लागर की कैलकुलेशन नहीं है, किसी स्लागर के स्टैट्स नहीं है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कह दिया। स्लॉगर मतलब के लग गई नहीं लगी तो ना सही, नहीं तो आउट। हम अमूमन स्लॉगर एक स्लैंग वर्ड है, इसको यही माने लेते हैं, तुक्काबाज है, जो मर्जी समझ लें। साथ में राशिद लतीफ़ बैठे थे प्रोग्राम में, अहमद शहजाद भी बैठे थे, मगर राशिद लतीफ़ ने आगे मजाक से कहा कि अगर वो स्लॉगर है तो ऐसे 2 बल्लेबाज पाकिस्तान टीम को भी मिल जाएं। अहमद शहजाद ने कहा ये मोहम्मद आमिर की अपनी राय है, मगर अहमद शहजाद को अभिषेक शर्मा बेहतर लगते हैं, पसंद हैं। तो जो स्लॉगर है ना, जिसकी स्लॉगर क्या है भाई? स्लॉगर वो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का विकेट कीपर, मुझे लगता है वो स्लॉगर है। गेंद जिधर भी है जो भी है बस बल्ला घुमाना है, लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट हो गए बाहर। स्लॉगर की कभी भी 40 के करीब की एवरेज नहीं होती। 40 के करीब की जिसकी एवरेज हो वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है। बदल सकता हूं। मोहम्मद आमिर ने ये कहा कि अगर वो सीना कंट्री में लाइक साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की स्विंग कंडीशन के अंदर जब रन करेगा ना, फिर मैं देखूंगा कि ये, फिर मैं अपनी राय बदल भी सकता हूं, बट फिर देखूंगा कि ये कितना अच्छा प्लेयर। मैं आपको बता दूं, शायद मोहम्मद आमिर को पता नहीं होगा, वो साउथ अफ्रीका में खेले हुए हैं। अभिषेक शर्मा, सीना कंट्री 4 मुल्कों को कहते हैं सीना कंट्री। एस से साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया भी खेले हुए हैं, वो साउथ अफ्रीका भी खेले हैं, और दोनों में 50 की हुई है। T20 में 50 मानी रखती है। ठीक बात करता है ना मैं आमिर की बात कि जी एक स्लागर है और वो नहीं है, नहीं भाई ये इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए उसके मेरा ख्याल है जो मुझे याद पड़ रहा है तकरीबन 15-100 है, और फिर तकरीबन मेरा ख्याल है शायद उसके इंटरनेशनली 800 हैं, और फिर शायद 36-37 की उनकी एवरेज भी है, 190 का स्ट्राइक रेट भी है। तो 190 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 की एवरेज होना और 7-8-100 होना, ये किसी स्लागर की कैलकुलेशन नहीं है, किसी स्लागर के स्टैट्स नहीं है, ये एक अकम्पलिश्ड बैट्समैन के स्टैट्स हैं। अब अगर आप ये देखें कि अगर हम किसी को स्लागर, तो वो होता है जो जबरदस्ती का क्रिकेटर हो, तो वो जबरदस्ती तो नहीं है। और इंडिया से तो स्लागर नहीं खेल सकता ना, इंडिया तो मतलब ये ओपनिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ओपनिंग तो नहीं कर सकता है कि उनके पास अगर 5, 6, 7 एक बड़े डेकोरेटेड प्लेयर्स मौजूद हैं, तो देन वाई वो एक ऐसा दरमियान में स्लॉगर तो नहीं खेल सकता। हाँ मैं आमिर की इस बात से थोड़ा सा हूँ कि जी आपके पास
बेहतर अल्फाज थे उनको क्रिटिसाइज करना था, तो आप ये कह सकते थे कि पावर हिटर हैं और रिस्की क्रिकेट खेलते हैं। ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि वो पावर हिटर हैं, रिस्की क्रिकेटर खेलते हैं, लेकिन उनकी जॉब ही ये है, उनका रोल पे भी भारी हो सकता है कि उनकी फैन फॉलोइंग आज भी कितनी है। सो मेहनत करो तो ऐसी करो कि दुनिया में चर्चा हो जाए। स्टैंड से निकल के बैटिंग पे आ रहे हो, वो भी वर्ल्ड कप मैच के अंदर, और फिर आज जब होम कमिंग हो रही है, सो जो खुद जब तुम उस एज में थे जहां तुम चीकू थे, आज तुम उसी जगह पे वो कप्तानों वो रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की जो पिटाई है भारत की तरफ से वो खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब अब ये नए जो आ गए सारे, अभिषेक को आप देख लीजिए, ईशान जो है वो जबरदस्त फॉर्म में। अच्छा, अभिषेक ने तो पिछली बार जब पाकिस्तान के साथ सामना हुआ था तो वो किस तरीके के शॉट्स उन्होंने लगाए थे, और वो शाहीन शाह अफरीदी जिनको लेकर अभी बात कर रहे थे, मोहम्मद कैफ भी, मतलब एक जमाने में जो उनका दबदबा था वो दबदबा तो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। तो क्या इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम के लिए एक बड़े बैगेज हैं? सलमान अली आगा ने ये कहा कि हम चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा ठीक हो, खेले। उसने तो एक नेक तमन्नाओं का इजहार किया कि भाई साहब खेलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हम चाहते हैं कि मजबूत इंडिया खेले। मतलब ये ना हो कि यार वो नहीं खेल रहा तो मजा नहीं, पूरी भर के टीम खेले। हम भी ये चाहते हैं, आपको याद है कल हम कर रहे थे, मैंने यही कहा। सो मुझे मजा तो उसी तरह ही आता है भाई, अगर हराओ तो पूरी टीम हराओ, या हारो तो पूरी टीम तो हारो, जो भी है। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, फिर हम ये कर लेते हैं। मतलब मजाक से कहा ऑफ कोर्स कि हम फिर अभिषेक को खिला लेते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी अभिषेक को देखेंगे। मैं बताऊँ आपको भाई, जब ना कोई प्लेयर अमूमन ऐसी कंडीशन से आता है एक बड़ा मैच से पहले, तो खाली ये नहीं आप देखते कि यार कैसा बातचीत कर रहा है, हंस खेल रहा है, आ जा रहा है, सब ठीक है, नहीं। आपका फिटनेस लेवल जज होता है मैच सिनेरियो के ऊपर। आपको प्रैक्टिस करेंगे, नेट पे बैटिंग करेंगे, आप रनिंग मारेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आपकी फील पता करेंगे क्या है। अगर आप ठीक है, नहीं रुबाना, बीच में आप तानेबाजी कर जाती हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन मैं कितना लाड से और प्यार से आपसे बात करता हूँ। नहीं ताना नहीं, मुझे मजा आता है आपसे। नहीं मजा तो प्यार भरी नोक-झोंक है। हाँ ये सही है, लेकिन देखिए एक जमाना था जब हम आपकी पाकिस्तान इंडिया को बहुत फेंटा लगाता था। वो इसलिए क्योंकि हमारा बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। हमने अगर आखिरी बॉल पे छक्का मार के दिखाया जाहिद भाई का, हमारी बॉलिंग लाने, जैसे अभिषेक आपके बैट्समैन आ रहे हैं, विराट आ रहे हैं, सचिन आ रहे हैं, हमारे भी ऐसी फास्ट बॉलर आते थे। और दुनिया का ऐसा टैलेंट आया है, मतलब देखें ना, अगर आप दूसरा देखें इन्वेंशन पाकिस्तान की, फास्टेस्ट देखें पाकिस्तान की, बेस्ट मिडिल ऑर्डर दुनिया का। इनको तोपों के आगे बढ़े और 21 तोपों की सलामी दे। ठीक है, 21 तोपों की सलामी दे। हाँ ना, तोपों के साथ इनको सारों को बांध के उड़ा दे। ये कोई मैनेजमेंट है? ठीक है, सारों से हारो, कम से कम इंडिया से तो नहीं हारो आप, सारी की सारी सीरीज हारे। उनको कहते हैं कि राफेल गिर गए उनके, अगर देखा जाए तो उनके राफेल की तरह हमारी विकेटें भी एक एक करके गिरती गई हैं, और हमारा दिल साथ साथ टूटता गया, और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। बता तो रहे अपनी कारकर्दगी का हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। बदला लेना, ले तो लिया, वो बदला हमसे लेने की बात कर रहे थे, हमसे जो ले लिया इतने सारे पाकिस्तानियों का दिल तोड़ के उन्होंने बदला ऐसे लिया, हमसे लिया। इनको अंडे टमाटर जूतियों से इनको मारकर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी एबिलिटी है टीम में उतना ही कर रहे हैं, चाहे कोई भी टीम आ जाए, चाहे नंबर 1 आ जाए, चाहे वो 17वें नंबर की टीम आ जाए, चाहे 15वें नंबर की टीम आ जाए। हमारी मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही, हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम लोग मजीद, जो चेयरमैन भी आते हैं वो मजीद इनको सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे और खराब नजर आ रहा है। आई कैन फील कि आप हाउ शेकिन यू आर, या मुझे लग रहा है आपकी आंखें नम है। मैं देखिए, मैंने बड़ी प्राइड के साथ, मैं बड़ा लकी हूं कि मैं जिन प्लेयरों के साथ खेला हूं, उनका पैशन क्या होता था, किस जज्बे के साथ खेलते थे, किसी टीम को करीब नहीं लगने देते थे, लड़ते थे, जो भी है। लेकिन आज ये नौबत आ गई। मैं भी 2007 का वर्ल्ड कप हमारे आयरलैंड से वो अपसेट हुआ, उसके बाद कोई हुआ जब तक हम लोग रहे हैं? उससे पहले कभी हुआ? मुझे एक बात बताएं, ये टीम पिछले 6-7 साल से हर तीसरे महीने आपको खुशखबरी दे रही है। हम समझ नहीं पा रहे कि हमारा सिस्टम जा किधर रहा है। क्या पाकिस्तान जो कि 1952 से क्रिकेट खेल रहा है, उनके पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है कि जो उनको क्रिकेट चला सके? सर आप तो खुश दिखाई दे रहे हैं कि फाइट हुई है इसलिए खुश हैं। नहीं लाला, हम क्रिकेट खेलने आए नहीं है। असल में हमारा मोमेंटम नहीं बना, 10 मिनट तक हमारा बना, उसके बाद टूट गया। तो क्या मोमेंटम फ्रिज में चला गया? कोई मसला नहीं है, हम हार के भी खुश है, और कुछ लोग हैं जो जीत के भी नाराज है। तो वैसे हमारा क्या हो सकता है, हम खुश है, इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। आगा जी को रेस्ट करवा दे। हाँ, रेस्ट करवाते हैं उसको। क्या अब शक्ल बना के सलमान आगा साहब आए हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए, इसके लिए पोस्ट मैच में। लेकिन भाई तुमने आज बहुत ही ज्यादा नाकिस किस्म की कप्तानी की है। मुझे समझ नहीं आती हमारे प्लेयर्स उधर करने क्या जाते हैं। क्या ये कौन सी टीम लेकर गए हो? साहिबजादा फरहान के अलावा कौन चला है? मुझे समझ नहीं आती। आगा को क्या सोच के कैप्टन बनाया गया है? आगा को कोई काम नहीं है, चल बैटिंग और बॉलिंग वो तेरे से नहीं हो रही, तू कैप्टनसी, तू फील्डिंग तो अच्छी सेट करना, तेरे से तो फील्डिंग भी सेट नहीं हो रही। तू वहां से टॉस करने आता है या बबल चबाने आता है, तेरा इसके अलावा और कोई काम नहीं हो।